डी स्टूडेंट्स टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डी स्टूडेंट वेलकम है। और डी स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टेट एग्जामिनेशन 2013 का जो इंग्लिश का सोल्व पेपर है, जो पेपर आया हुआ था यूपी टेट में 2013 में, उसका आज हम 2013 का कराएंगे। आपको फुल सोल्यूशन देंगे 30 नंबर का। और डी स्टूडेंट और 2011 का हमने ऑलरेडी जो है वो आपको सोल्यूशन करा दिया है। उसका जो वीडियो है चैनल पर अपलोडेड किया जा चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जाकर देखें। और इस जो आपकी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाली है, क्योंकि आप लोग फ्यूचर के टीचर्स हैं, और तो उससे इस वीडियो को देखें और इसका बेनिफिट लें, इसका लाभ उठाएं डी स्टूडेंट्स। और मेरे इस चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें डी स्टूडेंट। और कमेंट में ये बताएं कि आपने 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं डी स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं आपको इस चैनल पर जितने भी इंग्लिश के पेपर आए हुए हैं, और इंग्लिश के पेपर ही नहीं, जितने भी आए हैं, सीडीपी है, आपका एसएसटी है और हिंदी, सभी का सोल्यूशन कराया जाएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डी स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं, इसे देखते हैं। पहले देखो, पहला ही दिया है इन्होंने, चूज द करेक्ट एंटोनियम्स फॉर द वर्ड गिवन बिलो। देखो एक शब्द इन्होंने दिया है डी स्टूडेंट्स, उसका ये पूछ रहे हैं एंटोनियम्स, मतलब एंटोनियम्स आपको मालूम होगा उसका ये क्या पूछ रहे हैं, उसका विलोम पूछ रहे हैं डी स्टूडेंट्स। देखो डेप्टर, डेप्टर मतलब क्या होता है, देखो कर्जदार होता है, जिसके ऊपर कर्जा होता है। तो इसका एंटोनियम बताना है, मतलब लेन ऋणदाता या कर्जा लेने वाला क्या हो जाएगा। देखो रिलेक्टेंट माने होता है। देखो एक बात और है, और आपको सभी हम मीनिंग भी बताए दे रहे हैं इसके, ताकि आपको काफी आपके लिए काफी आसानी हो सके। देखो रिलेक्टेंट माने होता है निच्छुक, रिकिड माने होता है शक, स्टेटिंग माने स्थिर होता है। तो डी स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर होगा क्रीडेटर, मतलब लेनदार, ठीक है, या ऋणदाता। ठीक, पहला तो आपको समझ में आ गया होगा डी स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जो देखो फ्रॉम द नाउन गिवन बिलो। देखो ये नाउन से आपको फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है, वर्ब। इसे डिपेंडेंस मतलब होता है निर्भरता, तो डिपेंड होगा इसका निर्भर रहना। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं डी स्टूडेंट। अगला देख लेंगे, इंडियन बीवर्स इज अ पोएम रिटन बाय बीच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इंडियन बीवर्स एक पोइम है जो कि सरोजनी नायडू ने लिखी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है इसका, बाकी कुछ समझाने की जरूरत है ही नहीं इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं डी स्टूडेंट। टू मेक मोर रैपिड इन स्पीड, मतलब गति बढ़ाना। तो गति बढ़ाना का आपको मतलब बताना है, तो इसका OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है आपको। तो स्पीडर माने त्वरित होता है, एफिशिएंट मतलब होता है विवाह किया हुआ, एब्डिकेट मतलब होता है कुछ त्यागना, छोड़ना। तो इसका करेक्ट आपका होगा एक्सीलरेट, गति बढ़ाना। ठीक है डी स्टूडेंट्स, आगे देख लेते हैं। मेंटल वेरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जब आपको किसी चीज में इंटरेस्ट की कमी है तो उस समय आपको जो मानसिक थकान हो जाती है उसे क्या कहते हैं, एग्जाइल। एग्जाइल क्या होता है डी स्टूडेंट, एग्जाइल का मतलब होता है देश से निकाल देना, किसी को वनवास दे देना। इन्यूई है इसका सही। ठीक है, यही वाला सही है, बाकी और मीनिंग देख लेते हैं, सभी मीनिंग आपको बता दे रहे हैं। इनसिएट मतलब होता है स्पष्ट बोलना, टू स्पीक क्लियरली। एक्सपिएट मतलब होता है पश्चाताप करना, पछताना किसी बुरे काम पर। ठीक है डी स्टूडेंट, अगला देख लेते हैं 66। फाइंड द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। देखो ग्रामेटिकली कौन सा रॉन्ग है। देखो ही फेल्स बेड अबाउट द डिफीट, ये सही है। ऑल द बॉयज स्काउट वियर हाफ पैंट, ये भी सही है। ही होप्स टू सिक्योर गुड मार्क्स, ये भी सही। देखो वैसे अर्थ के अनुसार अकॉर्डिंग टू द मीनिंग इस सेंटेंस करेक्ट है, बट ग्रामेटिकली अगर हम देखेंगे तो ये रॉन्ग है। देखो गवास्कर द ब्रेडमैन ऑफ इंडिया, जैसे गवास्कर को भारत का ब्रेडमैन माना गया यहाँ पर, वैसे कॉमन नाउन की तरह इन्होंने प्रयोग किया है ब्रेडमैन का। लेकिन ब्रेडमैन क्या है डी स्टूडेंट, ये एक
प्रॉपर नाउन है तो इसमें दा नहीं लगाएंगे, यही गलत है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 67। इन्होंने दिया सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग। आपका करेक्ट प्रीपोजिशन देखो, प्रेफर है, जूनियर है, सीनियर है, एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, इस सबके साथ बी ऑलवेज फिल द प्रीपोजिशन टू। तो इसमें क्या सी नंबर सही है, 2 आएगा। इसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है नहीं स्टूडेंट। 68 नंबर देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। देखो, फाइंड आउट ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। फिर इन्होंने कौन सा रॉन्ग, ये देखो, लेट मी पुट माई साइन हियर, ये सही है, यही गलत है। देखो, लेट मी पुट माई साइन, देखो क्योंकि माई क्या है डियर स्टूडेंट्स, माई है एक, तो डियर स्टूडेंट्स माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, और पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन की जरूरत होती है डियर स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर साइन इन्होंने वर्ब लगा दिया तो यही गलत है। ठीक है, यहाँ पर साइन नहीं, यहाँ पर होगा सिग्नेचर। देखो जैसे ये इन्होंने दिखाया है, देखो एक्सप्लेन किया है, लेट मी पुट माई सिग्नेचर, ये सही होगा। आगे देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको फुल कराना है 30 मार्क्स। देखो देखो ट्रीजन, ट्रीजन डी स्टूडेंट्स क्या होता है, देखो ट्रीजन होता है डिसलॉयल्टी, धोखेबाजी, यही सही है। ठीक है, इसका सिनोनियम्स बताना है। आगे देखेंगे माइजरेबल, माइजरेबल मतलब होता है दयनीय, पैशन मतलब होता है जुनून, और डिसअपीयर मीन्स होता है अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना। अगला देखेंगे 70 नंबर। व्हाट डज द फॉलोइंग सेंटेंस मीन। पंडित जवाहरलाल नेहरू लव्ड टू बी विद लार्क को मतलब है, इसका ड्यूस्टन ईडियम्स है, टू बी विद लार्क को मतलब है जल्दी सोकर उठना, तो ये हो जाएगा नेहरू वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स 71 सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कैजोल। अब काजोल नहीं पढ़ देना डी स्टूडेंट, कैजोल है। ठीक है, तो डी स्टूडेंट कैजोल, कैजोल मतलब काजोल नहीं, कैजोल। कैजोल क्या होता है, फुसलाना, बहलाना, मनाना। ठीक है, देख लेते हैं इविंस, इविंस मतलब जाहिर करना, जताना। कंग्रेचुलेट आपको यू नो वेल आपको मालूम होगा, बधाई देना। क्लेरिफाई स्पष्ट करना, कोएक्स है सही। ठीक है, इसका मतलब भी वही होता है, मनाना, बहलाना, फुसलाना। अगला देखेंगे विच इज नोट द क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग। एक अच्छी हैंड राइटिंग की क्वालिटी क्या नहीं, लेजिबिलिटी भी है, डिस्टिंक्टिवनेस भी है, स्पेसिंग भी है, ये नहीं है। एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर, देखो मतलब एक रूपता और जो लेटर का साइज है उसमें जो कुछ कमी होती वही है। आगे देखेंगे 73 रिमेडिकल टीचिंग इन बोल, इसमें क्या शामिल होता है, इसमें शामिल होता है टीचिंग एंड टेस्टिंग। कुछ समझाने की जरूरत है नहीं डी स्टूडेंट्स। आगे देख लेंगे 74 नंबर देखेंगे, जैसे द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो था आज प्रपोज्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय जो पार्लियामेंट है उसमें उसे पेश किया गया था ऑन 4 अगस्त 2009, 4 अगस्त 2009 को। व्हेन डिड दिस लॉ कम इनटू फोर्स, कम इनटू फोर्स मतलब लागू होना, ये कब लागू किया गया था इन इंडिया, भारत में, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010। ठीक है, अगला देखेंगे डिस्टेंट व्हाट इज रोट लर्निंग, मतलब रटना क्या है। तो क्या है, मैकेनिकल और हैबिचुअल लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली, यही है। ठीक है, जो हैबिचुअल लर्निंग विदाउट चाहे समझ में आए ना, मतलब रट्टा मार दो, यही होता है। ठीक है, अगला देखेंगे डी स्टूडेंट 76, देखो 76 क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज, का मतलब उपयुक्त आपको मीनिंग इसका बताना है।
फेबिन पॉलिसी का मतलब होता है पॉलिसी यूजिंग ग्रेजुअली रिफॉर्म, धीरे धीरे सुधार करना, यही होता है डी स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे व्हाट इज नाउन ऑफ वर्ड पैडागोगिक, तो इसका होगा पैडागोग, सी सही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला देखेंगे स्टूडेंट्स जे व्हाट इज द बेटर थॉट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, भारत में जो स्कूली शिक्षा है उसका कड़वा सच क्या है, उसका यही है कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल आर इक्वली गुड, मतलब भारत में गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल जो है बराबर के माने जाते हैं, यही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं डी स्टूडेंट 79 नेम द पोइट ऑफ द पोइम द सोलिटरी रीपर, तो डी स्टूडेंट ये तो आपको मालूम है विलियम वर्ड्सवर्थ की है पोइम, जहाँ पर वो एक लड़की को देखते हैं जो फसल काटती है और गीत गाती है, वही है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें डी स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे हाउ मेनी वर्ड्स आर रॉन्गली स्पेल्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो, देखो कितने शब्द जो हैं वे उनकी स्पेलिंग गलत है इसमें। द नर्स रेपेड अ बैंडेज राउंड हिज हेड, नर्स ने उसके सिर पर एक पट्टी बांध दी। तो देख लेते हैं डी स्टूडेंट रॉन्ग, देखो एक तो रैपिड में डबल पी होता है तो दो है इसमें गलत, एक बैंडेज गलत है, देखो ये इन्होंने बताया, देखो रैपिड WRAPPED सही है, ठीक है। बाकी बैंडेज BANDAG इसका मतलब पट्टी होता है, ठीक है। अगला देखेंगे यू आर प्रोबेबली स्लीपी बिकॉज, आप संभवतः आप ऊँघ रहे हैं क्योंकि यू आर याइंग ए लॉट, वेंट आउट फॉर लंच, हाँ लंच, एट टू मच चॉकलेट, तो ये भी पहला ही सही है, ठीक है डी स्टूडेंट, पहला ही सही होगा। अगला देखते हैं डी स्टूडेंट 82 नंबर किंग लियर बाज रिटिन बाय, देखो किंग लियर से पूछ लिया इन्होंने, BA के क्वेश्चन पूछे हैं डी स्टूडेंट, तो विलियम शेक्सपियर का है लिखा हुआ है, मतलब उनकी एक फेमस ट्रेजेडी है। अगला देखेंगे माई फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, मेरे मित्र ने कहा तुम्हें ये उपहार स्वीकार करना होगा। देखो माई फ्रेंड आस्क्ड नहीं होगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, पहला गलत हो गया। माई फ्रेंड सेड दैट यू, इन्होंने प्रोनाउन चेंज नहीं किया, ये भी गलत हो गया। माई फ्रेंड रिक्वेस्ट भी नहीं होगा डी स्टूडेंट, तो ये होगा माई फ्रेंड इंसिस्टेड, मेरे मित्र ने जोर दिया दैट आई मस्ट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट, यही सही है, ठीक है। अगला देखेंगे वर्ब ऑफ अल्टरनेशन, अल्टरनेशन मतलब होता है परिवर्तन, तो इसका होगा अल्टरनेट, परिवर्तन करना। 85 नंबर देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, certain part of the sentence have been underlined and marked, select the part containing an error, देखो error गलती ढूंढने, इनमें गलती क्या है, this is not the first time I am hearing up, स्टेटिव वर्ब है, hearing up नहीं होगा, I hear up होगा, ठीक है। तो इसके C पार्ट में गलती है डी स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखेंगे इन द गिविंग टू सेंटेंसेस सिलेक्ट फ्रॉम द आंसर चॉइस द वर्ड विच हैज द सेम मीनिंग, जिसका एक सा मीनिंग है, एंड कैन बी यूज, जिसका प्रयोग किया जा सकता है, इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, एक ही संदर्भ में, एज द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द वर्ड सेंटेंस, मतलब कौन सी जो सेंटेंस में इन्होंने दो अंडरलाइन शब्द दिए हैं उनमें ऐसा कौन सा शब्द है इसका प्रयोग, बिगनिंग माने शुरुआत होता है और ट्विस्ट माने मरोड़ना भी होता है, तो क्रैक तोड़ना ये नहीं होगा, लूजेन ढीला करना नहीं होगा, टर्न पलटना नहीं होता, ब्रेक शब्द डी स्टूडेंट है जो दोनों का इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला देखेंगे चूज द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 8, 6 एंड 7 का मतलब होता है बिखेर देना, तो स्कैटर्ड सही है इसका। बाकी क्या दिया है, फाउल और फेयर नहीं होगा, अंडर कंट्रोल नहीं होगा, टू अपोलोजाइज माफी मांगना नहीं होगा। 88 देख लेंगे मच दैट वाज इन एंशिएंट इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी पेरिश्ड, मतलब जो पहले पुराने जमाने में जो प्रासंगिक था वो अब सब नष्ट हो चुका है, तो इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस
कौन सा वर्ड भरेंगे? यूजलेस माने बेकार होता है, वोलेंट माने हिंसक होता है, रिलीजियस माने धार्मिक, ये तो आएंगे नहीं, ये होगा प्रेवलेंट, आएगा प्रेवलेंट। अगला देखेंगे, लाइन कंपोजिट ऑफ फ्यू माइल्स एबव टिंटन अबे इज अ पोइम कंपोजिट बाय द पोइट। आपको मालूम है ये है वर्ड्सवर्थ की पोइम। जब वो अपनी बहन के साथ टिंटन अबे घूमने गए थे तो वही है इसमें, जिसे दिया है टिंटन अबे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, was included in lyrical ballads पोएट्री कलेक्शन 1798। ये डी वाला सही है। लास्ट देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, और आपको हमें बताना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं आउट ऑफ 30। पिक आउट द इनकरेक्टली वर्ड। देखो इनकरेक्टली वर्ड जो मतलब गलत शब्द है वो आपको पिक करना है। देखो माइक्रोस्कोप सही है, सूक्ष्मदर्शी। ओपेक अपारदर्शी या स्पष्ट होता है। मोनार्की राजतंत्र, ये भी सही है तो है। मोजेक ये गलत है डी स्टूडेंट, इसको मतलब होता है पच्चीकारी, कोई सजावट वगैरह, तो इसमें ई नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसका सही होगा MOSIC, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा रॉन्ग था। तो डी स्टूडेंट अभी हमने आपके लिए 2013 का जो आपका यूपी बोर्ड जूनियर लेवल का जो इंग्लिश का पेपर था उसका फुल सोल्यूशन हमने आपको अभी भी करा दिया है डी स्टूडेंट अपने चैनल पर। और आप से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें डी स्टूडेंट्स, और वीडियो जरूर देखें, उस पर कमेंट करें कि आपको क्या मेरे पढ़ाने में कोई गलती हो रही है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो पर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।